मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फोर्थ क्लास साइंस में लेसन नंबर 2 मानव दांत। कल हमने जो है लेसन नंबर 1 हड्डियां तथा मांसपेशियों का अध्ययन किया था। उसके एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स और कंप्लीट जो है हम स्टडी कर चुके हैं लेसन नंबर 1 की। आज से हम शुरू करने वाले हैं मानव दांत, लेसन नंबर 2 मानव दांत, ह्यूमन टीथ, इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन टीथ। जैसे ही दांत का शब्द हमारे सामने आता है तो तुरंत उसके कार्य की हमें जानकारी हो जाती है कि हमारे शरीर के अंदर दांतों का क्या कार्य है। आप देख रहे हैं और समझते भी हैं कि दांत से जो है हम भोजन करने में, दांतों से हमें भोजन करने में सहायता मिलती है। भोजन को चबा करके खाना, भोजन को चबाना, काटना, छीलना, ये सभी कार्य जो हैं हम दांतों के द्वारा करते हैं। जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, सबसे पहले कोई भी खाद्य पदार्थ है मुंह में जाता है। मुंह के अंदर क्योंकि दांत होते हैं, दांत उसको चबाते भी हैं, काटते भी हैं और छीलने का कार्य भी करते हैं। कुछ कठिन, कुछ ऐसे हार्ड फ्रूट्स होते हैं जैसे सेब है, चने हैं, गन्ना है, आम है, अमरूद है, रोटी हैं। ये सब हम जो हैं उसको हमें चीरने की भी आवश्यकता होती है, उसको चबाने की भी आवश्यकता होती है, उसको छीलने की भी आवश्यकता होती है। गन्ना है हमेशा छील करके खाया जाता है, चना है चबा करके खाया जाता है, सेब जो है काट करके खाया जाता है और ये सभी कार्य दांत के द्वारा किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी अन्य कार्य हैं, जैसे बातचीत करने में सहायता देते हैं। मुंह की सुंदरता में भी दांतों का अत्यधिक कार्य है। अगर दांत मुंह के अंदर हैं तो मुंह अत्यधिक सुंदर दिखाई देता है। दांत नहीं होते मुंह में तो मुंह की सुंदरता भी इतनी नहीं होती। और ये भोजन में जो है हमारी सहायता करते हैं। दांतों के कार्य हैं। इनके आकार के आधार पर कुछ दांत जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम ऊपर देख रहे हैं। कुछ दांत ऐसे होते हैं जो काटने का ही कार्य करते हैं, कुछ दांत ऐसे होते हैं जो चबाने का कार्य करते हैं, कुछ दांत ऐसे होते हैं जो चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। तो इनके कार्य के आधार पर दांत 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 काटने वाले दांत, नंबर 2 चीरने फाड़ने वाले दांत, नंबर 3 चबाने वाले दांत, जो कि हमारे सभी मुंह के अंदर होते हैं। ये भी आप जानते हैं कि मनुष्य के अंदर दांतों की जो संख्या है 32 है। 16 ऊपर होते हैं, 16 नीचे होते हैं और ऊपर भी काटने वाले होते हैं, चीरने फाड़ने वाले होते हैं और नीचे भी चबाने वाले होते हैं। इस तरीके से तीनों प्रकार के दांत ऊपर भी होते हैं, 3 प्रकार के दांत जो हैं नीचे होते हैं। तो हम अब अध्ययन करने वाले हैं कि दांतों के प्रकार, जो कि हमें उसके कार्यों के द्वारा प्रतीत होता है कि जैसे कार्य होते हैं उसी प्रकार का दांत होता है। कार्य तो आपके बारे में आप समझ ही गए हैं कि दांत का कार्य चीरने का होता है, फाड़ने का होता है, काटने का होता है। भोजन को, कोई भी भोज्य पदार्थ हो, चाहे उसमें आम है, सेब है, चना है, गन्ना है, आम है, अमरूद है, रोटी हैं, तो ये सब चबाने का, छीलने का और काटने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त भी पहले आपको बताया गया था कि ये बोलने में अत्यधिक सहायक हैं, बातचीत करने में सहायक हैं, मुंह की सुंदरता दांतों के द्वारा प्रदर्शित होती है और ये भोजन को काटने, चीरने, फाड़ने और चबाने का कार्य करते हैं। तो इनके आकार के आधार पर दांतों के प्रकार, नंबर 1 काटने वाले दांत, जो कि ऊपर भी स्थित होते हैं, नीचे भी, जैसा कि बताया गया था कि इसकी संख्या 32 होती है। 16 ऊपर होते हैं और 16 नीचे होते हैं। तो काटने वाले दांतों का कार्य केवल काटने का ही होता है। आप देख सकते हैं दांत भोजन को काटने का कार्य करते हैं, जो पतले, चपटे और तेज धार वाले होते हैं। यह प्रत्येक जबड़े के सामने की ओर होते हैं। चित्र भी इसमें दिखाया गया है। ये काटने वाले दांत हैं और निचले जबड़े में भी 4 होते हैं, जिनकी संख्या 4 और 4 होती है। कितनी होती है? 4 और 4। 4 ऊपर के जबड़े में होते हैं, 4 नीचे के जबड़े में होते हैं। इसलिए 8 जो दांत होते हैं वो काटने वाले होते हैं। इनकी कुल संख्या 8 होती है। कठोर फलों व अन्य प्रकार की खाद्य सामग्री में इन्हीं दांतों का उपयोग होता है। अगर हम अपने मुंह के अंदर अखरोट या बादाम जैसे फल रखते हैं तो हम हमेशा ऐसे, जिनकी फल भित्ति इतनी कठोर और मजबूत होती है,
हम उनको हमेशा काटने वाले दांतों के नीचे ही दबाते हैं, चाहे उसमें बादाम है या अखरोट है, और वो ही उसका कार्य करते हैं। काटने का कार्य वही दांत करते हैं, जो 4 ऊपर के जबड़े में होते हैं, 4 नीचे के जबड़े में होते हैं। नंबर 2 है चीरने फाड़ने वाले दांत। इस प्रकार के दांत नुकीले और लंबे होते हैं। चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, जैसे नाम से ही पता है वे चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। और काटने वाले दांतों के दाएं और बाएं, जो कि काटने वाले जो दांत हैं उनके दाएं और बाएं होते हैं। इनकी कुल संख्या 4 होती है। ऊपर के जबड़े में 2 होते हैं और नीचे के जबड़े में 2 होते हैं। ऊपर के समझ लीजिए जो काटने वाले दांत हैं ये तो 8 होते हैं, और जो चीरने फाड़ने वाले दांत हैं इनकी संख्या 2-2 होती है। 2 ऊपर के जबड़े में होती है, 2 नीचे के में, अर्थात 4 हो जाते हैं। तो 8 ऊपर के हो गए और 4 नीचे के हो गए। इसका मतलब ये हो गए 12। अब आते हैं तीसरा, चबाने वाले दांत। जो इस प्रकार के दांत हैं वो चौकोर और चपटे होते हैं। चित्र भी आप इनके साथ साथ देख रहे हैं। दांत जबड़े में पीछे की ओर होते हैं, जिनको हम एक तरीके से साधारण भाषा में दाढ़ कहते हैं। ये हमारे चबाने वाले दांत होते हैं। कोई भी पदार्थ जब चबाया जाता है तो उसको दाढ़ के नीचे ही दबाया जाता है और वो ही चबाने का कार्य करते हैं। ये दांत प्रत्येक जबड़े में दोनों ओर 5-5 होते हैं। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 20 हो जाती है। ये जबड़े में दोनों तरफ होते हैं, तो 5-5 नीचे, 5-5 दोनों तरफ होते हैं, अर्थात 10 ऊपर हो जाते हैं, 10 नीचे हो जाते हैं। तो इनकी कुल संख्या 20 हो जाती है। और ये भोजन को पीसने का, चबाने का कार्य करते हैं। भोजन इनके नीचे आकर के अच्छी तरीके से पच जाता है, कट जाता है, और वो बिल्कुल लुगदी के समान जो है ये दांत उस भोजन को करा लेते हैं। और जो दांत इस भोजन को लुगदी के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तब भोजन हमारा जो है ग्रास नली के द्वारा आमाशय के अंदर, अर्थात पेट के अंदर पहुंच जाता है। ये भी आप जानते हैं कि जीवन में दांत जो है 2 बार निकलते हैं। जब बच्चा जो है छोटा होता है तो उस टाइम निकलने वाले दांतों को दूध के दांत कहा जाता है। वे कुछ निश्चित अवधि के बाद वो सभी दांत निकल जाते हैं और उनके स्थान पर परमानेंट, अर्थात स्थिर दांत जो हैं आ जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत आते हैं। एक बार दूध के दांत, जो कि एक निश्चित आयु होने के बाद निकल जाते हैं। उसके बाद जो है परमानेंट स्थिर वाले दांत आ जाते हैं, जिनकी संख्या अभी आपको बताया गया 32 होती है। 8 काटने वाले हो जाते हैं, 8 काटने वाले दांत होते हैं। 4 चीरने फाड़ने वाले दांत होते हैं। चबाने वाले दांतों की संख्या 20 हो जाती है। तो 20 और 8 18 और 4 20 और 8 28 और 4 32। तो कुल मिलाकर के दोनों में 32 दांत हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम जो हैं इनके कार्यों के आधार पर इसको बांट सकते हैं, दांतों के प्रकार को देख सकते हैं। दांत मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। हमें इनकी सुरक्षा और देखभाल करनी चाहिए। ये भी आप जानते हैं कि सुबह को अगर जो बच्चे या जो व्यक्ति कोलगेट इत्यादि नहीं करते हैं तो उनके दांत जो हैं जल्दी ख़राब होने की उम्मीद रहती है। या कुछ बाहर का भोजन ज़्यादा करते हैं, चॉकलेट वगैरह खाते हैं, तो इससे जो है दांतों में कीड़ा लगना, पायरिया लगने की संभावना अधिक होती है। तो इसलिए हमें जो है कोलगेट इत्यादि जो मार्केट से मिलते हैं उनको तो करना ही चाहिए, किंतु कभी कभी हमें नीम और बबूल कीकर की कीकर की जो दातुन होती है वो भी दांतों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। तो हम नीम की दातुन भी कर सकते हैं, जिसको अच्छी तरीके से चबा करके ब्रुश के सामान उसको बना लिया जाता है और उसको दांतों से रगड़ा जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक है। दांत बहुत अच्छे हो जाते हैं, दांत मजबूत हो जाते हैं। तो हमें कभी कभी नीम और कीकर की दातुन भी दांतों पर करनी चाहिए। कुछ बच्चे गर्म वस्तुओं का ज़्यादा सेवन करते हैं, गर्म पदार्थों का सेवन करते हैं। कुछ बच्चे बहुत ठंडी वस्तुओं का, फ्रिज का उपयोग करते हैं। तो गर्म और ठंडी, कभी गर्म और कभी ठंडी वस्तुओं का सेवन करना भी दांतों को बहुत कमज़ोर बना देता है। और ये दोनों प्रकार की चीज़ें हमेशा जो है दांतों के लिए हानिकारक होती है। तो हमें इनका भी जो है एक तरीके से परहेज करें या इनसे बचें, ये भी हमारी जिम्मेवारी होती है। और हम किसी भी प्रकार अपने दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं। कुछ बच्चे सोने से पहले जब सोते हैं तो शाम का खाने के बाद जब सोने की तैयारी होती है तो वो दांतों को साफ़ नहीं करते, जो कि शाम के समय का खाना वो पूरे दिन दांतों में रह जाता है। पूरी रात
पूरी रात दांतों में रहता है, जिससे हमारे एक तरीके से दांत जो है ख़राब होने की संभावना रहती है। तो हमें हमेशा सोने से पहले दांतों पर ब्रश करें, कुल्ला करें, पानी से साफ़ करें और हमेशा दांतों को साफ़ सुथरा अच्छा हमें रखना चाहिए, चाहे उसमें ब्रश के द्वारा, मंजन के द्वारा और पानी के द्वारा हम अपने खाना खाने के बाद दांतों को साफ़ कर सकते हैं। जैसे ठोस वस्तुएं होती हैं, कुछ ठोस चीज़ें होती हैं, जैसे गन्ना बच्चा खाता है, अखरोट खाता है, बादाम खाता है, तो ये भी कभी कभी जो है इनका भी सेवन करना चाहिए, जिससे दांतों का व्यायाम होता रहता है और दांत हमारे और अधिक मजबूत हो जाते हैं। अत्यधिक ना तो मीठा खाना चाहिए, ना ही हमें गर्म वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, ना ही अत्यधिक ठंडी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। और कोई भी हम मीठा अगर खाते हैं, कोई भी हम भोजन करते हैं, कुछ भी हम अपने मुंह के द्वारा खाते हैं, दांतों के द्वारा खाते हैं, या तो चबाते हैं, काटते हैं, छीलते हैं, हमें हमेशा जो है अपने दांतों को साफ़ रखना चाहिए। पानी के कुल्ला के द्वारा हम अपने दांतों को साफ़ रख सकते हैं और अपने बहुमूल्य दांतों को, जो जीवन का एक बहुमूल्य चीज़ है, शरीर की एक बहुमूल्य वस्तु है जिसको हम दांत कहते हैं, उसको हम पूर्ण रूप से उसकी रक्षा कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर विज्ञान का पाठ नंबर 2 मानव दांत, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं ह्यूमन टीथ, पर आपको बताया गया है। आप इसको अच्छे ढंग से बुक के साथ साथ वीडियो को देखें और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जिन बच्चों पर बुक नहीं है वो वीडियो से भी पढ़ सकते हैं और बुक का अपना प्रबंध कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक यूट्यूब पर चैनल SSMIC, दोबारा समझ लीजिए, यूट्यूब पर SSMIC सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब कर लें और प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंचनी शुरू हो जाएगी और आप मेहनत से पढ़ें। आज ये आपको पढ़ाया गया है, कल की वीडियो में इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाएंगे। थैंक यू।